हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। दोनों की करंट एनर्जीज एक दूसरे को लेकर क्या है। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन दोनों की, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लिए क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सो यहाँ पर व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी व्यूअर्स के लिए, यहाँ पर व्यूअर्स की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए। प्लीज गाइड करें 5 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 कार्ड्स। 1 2 4 5। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। अरे गजब। ओके, तो मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। किंग ऑफ कप्स, चैरियट, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। देखो तो भाई, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी देखो, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी देखो। जमीन आसमान का अंतर है। आपके सामने कार्ड्स निकाले, दोनों तरफ 5-5। डेक के सारे डरपोक वाले कार्ड्स इस तरफ निकल के आए और डेक के बड़े अच्छे कार्ड्स इस तरफ निकल के आए। ये होता है नवक का कमाल। आप लोग ये नवक करो ना, और दूसरा आपको यहाँ पर डिवाइन निकल के आए हैं और आपको डिवाइन पे भी बहुत ज्यादा फेथ है, तो आपकी एनर्जी काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो डर के मारे आपको ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, या फिर मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है जैसे इस पर्सन के मन में है, हम हमारे मन में है कि हम ये काम कर लें, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये काम कर लें तो इसका परिणाम क्या आएगा। समझ रहे हो क्या मैसेज निकल के आ रही है? कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि हमें बड़ा पसंद है किसी किसी कोई कोई ऐसा पेशेंट है जिसे डायबिटीज है, ठीक है, उसे मीठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो खा नहीं सकता ना, खा लेगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। तो वही वाली एनर्जी है ये, ठीक है, कि आपकी जो पर्सन है इनकी पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा जुनून है इस पर्सन के मन में। लेकिन फियर इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि वो जैसे अभी आप कहोगे ना कि चलो ठीक है बातचीत कर लेते हैं, चलो ठीक है कनेक्शन में, तो जैसे उसके अंदर के डर सरफेस हो रहे हैं बार 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 बार। ये जो डर है वो किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी की वजह से नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर ये है कि उसके खुद के ही अंदर के फियर इश्यूज हैं, जो एक कंडीशनिंग होती है ना दिमाग में कि इस तरीके से होता तो ज़्यादा परफेक्ट होता, ऐसे हो रहा है तो शायद परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि ये सब कुछ परफेक्ट नहीं है, आप दोनों के बीच में जो है वो परफेक्ट चीज़ें नहीं रही हैं, या फिर कुछ ऐसा हो गया है जो बताता है कि परफेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी है यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है जो भी परफेक्ट नहीं है वो चीज़ें हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो भी चैप्टर्स क्लोज हुए हैं, बड़े पेनफुल चैप्टर क्लोज हुए हैं, उसका दर्द भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर दिखाई दे रहा है।
ठीक है, ये एक्सेप्ट ना करने का जो रीज़न है, ये जो ऑफ़र एक्सेप्ट ना करने का जो रीज़न है, वो है कि थोड़ी हीलिंग और बाकी है इस पर्सन की। मतलब थोड़ी और हीलिंग हो जाए इस पर्सन के अंदर तो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे। बिकॉज़ अभी क्या है कि जिस तरीके से पेनफुल साइकिल एंड हुई है, लोगों ने जिस तरीके से बिट्रे किया है, जिस तरीके से इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, सबको समझाया था, सब कुछ बनाया था, उस चीज़ का टूटने का जो एक पेन है, ठीक है, लोगों को खोने का जो डर है, वो सारी चीज़ें अभी इस पर्सन के भीतर हैं। ठीक है, और उनको लग रहा है कि इतनी सारी एनर्जी के साथ ये ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो इसका जो अ, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो आपके साथ भी निकल के आएगा। ऑब्वियस सी बात है, सोचो कोई इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में या बहुत ज़्यादा दुःख में है, किसी बात को लेकर बड़ी पीड़ा है उसे, ठीक है, और आप उससे बात करो मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी, तो वो इंसान के वो मतलब उस इंसान के बिहेवियर में वो चीज़ झलक जाएगी कि यार देखो मैं अभी थोड़ा-सा परेशान हूँ, मुझे इन सब बातों में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, थोड़ा शांत रहो। आपने भी कई बार ऐसे देखा होगा कि कोई जब आपका मूड खराब होता है और कोई इंसान आकर आपसे बहुत हँसी मज़ाक की बात करे तो आप क्या बोलते हो कि यार अभी मेरा मूड सही नहीं है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी इस पर्सन की है कि अगर ऐसे में ये पर्सन एक्सेप्ट कर भी लें ऑफ़र तो जो भी उनके दिमाग में चल रहा है, जो भी उनके दिल में चल रहा है, वो चीज़ें निकल-निकल के ऊपर की तरफ आएँगी जिसकी वज़ह से ना वो एक कनेक्टिविटी आपके साथ बनाने में इस पर्सन को प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पहले ये चीज़ें हील हो जाएँ। पहले ये एनर्जी थोड़ी हील हो जाए, इस पर्सन की थोड़ा ठंडा हो जाए ये इंसान। और उसके बाद इस कनेक्शन में एक रियूनियन हो। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जजमेंट कार्ड के साथ किंग ऑफ कप्स, ठीक है, आपके जो डिवाइन है वो बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन को लेकर आपको टेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है डेफ़िनेटली यूनिवर्स टेस्ट कर रहे थे आपको बहुत लंबे टाइम से, और यूनिवर्स की जो टेस्ट है वो आपने यहाँ पर निकाली है। एक तरीके से कहें जो भी परीक्षा है बेसिकली आपने इस पर्सन की यहाँ पर निकालते हुए नज़र आए हो आप। बिकॉज़ यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड चैरियट ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्स आपके फेवर में है, यानी कि जजमेंट कार्ड के साथ डिवाइन खुद मेरे व्यूअर्स के फेवर में है। ओके, और ये फेवर आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से जो है वो यूनिवर्स ये देखने की कोशिश कर रहे थे, इस चीज़ पर टेस्ट कर रहे थे कि वाकई में यही इंसान आपके मन में है या फिर आप जस्ट एक अटैचमेंट है। तो आप बस ये रियलाइज़ कर लें कि वास्तव में ये इंसान आपके मन में है या ये सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट है। क्या आप कंफर्म हैं कि यही इंसान है वो जो आपके दिल दिमाग में पूरी तरीके से बसे हुए हैं? ठीक है, एक एक होता है ना कि यूनिवर्स ये देखना चाहता है कि आप श्योर हैं अपनी चॉइस को लेकर। तो जब लंबे टाइम तक भी आप किसी एक इंसान पर स्टक हो और उस इंसान से आप निकलना नहीं चाह रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं यही इंसान काश मुझे मिल जाए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इतने टेस्टिंग आपने दी है तो परमात्मा है वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो वो इस बस यही देख रहे थे बहुत लंबे टाइम से, जो आपकी परीक्षा ले रहे थे वो इसी चीज़ पे ले रहे थे कि क्या आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, ठीक है, कि आपके मन में क्या। हाँ, एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। बिकॉज़ जजमेंट के ऊपर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई। यूनिवर्स कहीं न कहीं ये चाहते थे कि आप ये रियलाइज़ करें कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर लव है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के अंदर आपने इस पर्सन के ऊपर काफ़ी सारे डाउट्स क्रिएट किए हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आपको इस पर्सन के ऊपर, आपको कहीं न कहीं इस पर्सन के प्यार के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है, आप शक की एनर्जी में रहे हैं। तो यूनिवर्स 2 चीज़ें आपसे कहीं न कहीं चाह रहे थे इस कनेक्शन में, लर्निंग जो थी। पहला तो कि आप पहले ये नोटिस करें कि आपके मन में इस पर्सन को लेकर कितनी फीलिंग्स हैं और आप इस पर्सन को कितना चाहते हो, ठीक है। दूसरा, यूनिवर्स आपसे ये चाहते थे कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर पाएँ, आप इन पर विश्वास कर पाएँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपको ये पर्सन को ट्रस्ट नहीं हो पाता था। आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं हो पाता था, यानी कि लव पर आपको कहीं न कहीं शंका थी कि ये थर्ड पार्टी में है या फिर ये शायद आपको कोई धोखा दे रहे हैं या फिर 100% आप श्योर नहीं थे इस पर्सन को लेकर। तो यूनिवर्स ये भी चाहता था कि आप थोड़ी-सी हीलिंग करें और श्योरिटी बिठाएँ कि वास्तव में यही वो इंसान है। तो जैसे ही आपने वो श्योरिटी दिखाई यहाँ पर यूनिवर्स को, जैसे यहाँ पर चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि एक्शन आपके फ़ेवर में होना ही होना है। जैसे आपकी एनर्जी में ये दिखाई देता है कि आपकी एनर्जी उस एक्शन को अट्रैक्ट भी कर रही है फ्यूचर के अंदर, वो लव ऑफर को अट्रैक्ट कर रही है। अभी थोड़ा-सा स्ट्रगल क्रिएट हो रखा है क्योंकि इस तरफ जो एनर्जी है, वहाँ पर थोड़ा-सा डर क्रिएट हो रखा है। यहाँ पर ये जो एनर्जी है इसमें दिखाई देता है जैसे 9 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स, ये दोनों कार्ड्स कि इंसान के मन में है कि अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो उसका क्या परिणाम आएगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ें उसके अंदर अभी भी अ हील नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। अदरवाइज़ ये जजमेंट कार्ड दिखा रहा है कि ये एक्शन होना है फ्यूचर में आपके पर्सन का।
मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जितनी लर्निंग यूनिवर्स चाह रहे थे कि आप इस कनेक्शन में कर लें, इस पर्सन के साथ जो कुछ भी उन्होंने चाहा था कि इस कनेक्शन में इतनी लर्निंग एटलीस्ट आपकी तरफ से हो जानी चाहिए, इस कनेक्शन को तभी हम बनाएंगे, तो उतनी लर्निंग मेरे व्यूअर्स ने कर ली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इसीलिए आप लोग बोलते हो ना कि शिविदी आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, रीडिंग बहुत ज्ञान देते हो। मैं आपको हमेशा क्या बताया था कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डिवाइन क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लर्निंग करोगे कि नहीं, आप वैल्यू करोगे कि नहीं, आप इंपॉर्टेंस समझोगे कि नहीं, आपको समझ में आएगा कि नहीं कि ये क्या है, मैं क्यों चाहता हूँ, क्या रीज़न है, इस इंसान से मेरी क्या मेरी वो अटैचमेंट है, क्या जो कुछ भी है आपके भीतर, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, अपने लेसन्स को लर्न करना। अगर आप ये करेंगे तभी यूनिवर्स आपके फेवर में जो डिसीजन है वो डालेंगे। इसलिए रीडिंग में बड़ी आपको एक्सप्लेन कर करके समझाया था, लेसन समझाए थे, और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने सारे लेसन इस कनेक्शन पे से लर्न कर लिए हैं। और सबसे बड़ा लेसन यही था कि आप इस पर्सन की प्रेम को समझने का कोशिश करें। जो पास्ट में आपसे गलती हुई है वो आप गलती दोबारा ना दोहराएं। इस इंसान के मन में हमेशा से लेकर आपको लव था, बट कहीं न कहीं आप डाउट क्रिएट कर देते, आप शक की एनर्जी में थे, क्योंकि वो इंसान आपको ट्रिगर कर रहा था इस वजह से। तो इस शक को जैसे यूनिवर्स चाहते थे कि आप इस शक को जैसे दूर करें, इस एनर्जी को आप हील करें, ये चीज़ गलत है आपके भीतर। और ये इंसान आपको क्यों चाहिए, इंसान आपको क्या अटैचमेंट है, सारी चीज़ों का आप थोड़ा-सा इन चीज़ों पर थोड़ा-सा आप नॉलेज ले लें, उसके बाद यूनिवर्स जजमेंट ज़रूर देंगे। तो इस तरीके का मैसेज है। तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। देख लेते हैं आपके लिए और क्या एनर्जी है। 3 कार्ड्स यहाँ पर और लेंगे, 3 यहाँ पर लेंगे, ठीक है, दूसरे डेक से। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड्स, 1 2 एंड 3 कार्ड्स इस तरफ, 1 2 एंड 3। और बॉटम से देखो कितना शानदार कार्ड निकल के आया। अब तो इस कार्ड पे एक धमाकेदार लाइक इस वीडियो को हो जाए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस कार्ड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि बॉटम से जस्टिस तो है, होना ही था। परीक्षा चल रही थी, परीक्षा ले ली यूनिवर्स ने। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 10 ऑफ शॉर्ट्स की यहाँ पर एनर्जी ये दिखाती है कि जो भी एंडिंग्स इस पर्सन की थर्ड पार्टी से हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स हैं। मतलब जो भी ख़त्म हो रहा है वो इतना पेनफुल है कि इस पर्सन के लिए अभी राइट नाउ कुछ सोच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन की पहले एनर्जी को हील करेंगे, यहाँ पर आप तो बस सलाम करो, मेरे व्यूअर्स इंतज़ार करें बस शानदार वाला। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एनर्जी है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर वो सूर्य उदय इस पर्सन के साथ दिखाई देता है। हालांकि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इस पर्सन को मालूम है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन जो भी परिस्थिति सामने बन रही होती है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उस पर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ऑब्वियसली बात है, आंखें हैं, दिख रहा है सब कुछ, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपको दिख रहा है कि सब कुछ बहुत बिगड़ रहा है, ठीक है। डीप इनसाइड भले ही मालूम हो कि इसका परिणाम भविष्य में बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन अभी तो नहीं आप इस चीज़ को मतलब हजम कर पाओगे ना कि आंखों के सामने सब कुछ तहस नहस हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। आपकी तरफ देखते हैं, एम्प्रेस, वाओ, 3 ऑफ कॉइन्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा था, आप लोगों के लिए एक चैलेंज था मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड एम्प्रेस। तो थर्ड पार्टी का बेसिकली यहाँ पर क्या मोटिव था, एम्प्रेस की एनर्जी, 8 ऑफ शॉर्ट्स। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स के अंदर ना बहुत सारे फियर इश्यूज रहे हैं पास्ट के अंदर, जो दिखाते हैं कि ये डर के मारे एक ऊपर से एक नकाब पहने रहते थे। मतलब तुम वो बनने की कोशिश कर रहे थे जो परमात्मा ने तुम्हें नहीं बनाया था, ठीक है। तुम अपनी वास्तविकता से बहुत ज़्यादा अनजान थे। तो थर्ड पार्टी बेसिकली इसलिए भी आई थी आपके कनेक्शन के अंदर कि आप एम्प्रेस बन पाए, डिवाइन फेमिनिन बन पाए। ये देखो कैसी कैसे छुपी बैठी है लड़की, शक्ल देखो इसकी। ये इसने नकाब वो पहन लिया है, एक छाल टाइप की पहन ली है, और उसके अंदर छुपी हुई है। इसका जो रियल वर्जन है वो ये है, द एम्प्रेस। ये उसका रियल वर्जन जो ट्रांसफॉर्मेशन से ही संभव था, जो यूनिवर्स ने पूरी तरीके से निकाल के बाहर रखा। यही तो चाह रहे थे वो,
कहते हैं ना, प्रकृति कोई भी काम यूं ही नहीं करती, उसके पीछे हर चीज का रीजन होता है। तो रीजन यही था कि आप ऐसे जीवन कैसे जिएंगे डर डर के, बताओ ऐसे जीवन जिया जाता है? ऐसे तो भिखारी बन जाते हैं आप, जीवन भर मांगते ही रहते अपने पार्टनर से, कभी ये कभी वो, कभी पूरी दुनिया आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट देती है, आप सोच भी नहीं सकते, शॉकिंग ट्रीटमेंट देती, लोग आपको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। और एम्प्रेस की एनर्जी इतनी शानदार है कि लोग आपको एक मदर की एनर्जी में देखेंगे, एक शानदार एनर्जी में देखेंगे और ट्रीट करेंगे आपको। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज यहाँ पर और थी, थ्री ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। सो डेविल एंड डिवाइन, आपको ये भी बताना यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस ट्रांसफॉर्मेशन में कि आपके आसपास डिवाइन और डेविल दोनों मौजूद हैं। सो मन को कभी भटकने नहीं देना, मन को कभी भटकने ना देना पार्थ, ठीक है? क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी मन से भटके तो यहाँ पर डेविल आप पर हावी हो जाएगा। डेफिनेटली आपकी यात्रा बहुत आसान यात्रा बिल्कुल नहीं थी। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, पता नहीं आप जिंदगी कैसे काटते हैं। ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये अच्छा इस रीडिंग में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार रीडिंग है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, बहुत रियलिस्टिक एनर्जी है। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।